गवाह है, मैंने परमेश्वर के वचन के सिवा मैंने कभी कुछ अपलोड नहीं किया है। मैं हमेशा जो उन्नति परमेश्वर मुझे वचन और प्रार्थना के द्वारा फास्टिंग्स में उसके साथ संबंध में देता है, मैं वो बातें चंद शब्दों में लिखकर लोगों के सामने रख देता हूँ फेसबुक पे, अलग अलग जगहों पे, ताकि वो उसको पढ़ें, उसको समझें और वो भी उन्नति में। जैसे कि यूहन्ना कहता है कि हम चाहते हैं कि तुम उस संगति में हमारे साथ सहभागी हो जाओ। पर ज़रा आप पूछिए अपने आप से कि क्या आपका समय सिर्फ इन्हीं बातों में तो बर्बाद नहीं हो रहा। कई बार आप बहनें, अगर आप किसी ऐसी बहन को देखती हैं जिसके बाल स्ट्रेट हैं, जो दिखने में ब्यूटीफुल है, कभी आपने देखा है कि आप उसकी आईडी पे जाके आप कितना नीचे तक चले जाते हो उसके फोटोज़ देखने। कभी कभी आप भाई लोग भी, आप देखिए आजकल कुछ मसीह भाई भी ऐसे ज़रूर हैं जो बहनों की फेसबुक आईडी पे जाते हैं और लास्ट तक उनके फ़ोटोज़ देखते हैं, और आप अपने जीवन में व्यभिचार को इनविटेशन दे रहे हो। क्योंकि याद रखिएगा, सुंदरता बाइबल बताती है वो आपको टेम्पटेशन में डाल सकती है। मैं आपको फिर से कहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये अंतिम समय है। प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं और याद रखिएगा उसके आने के चिन्ह हम अपनी आंखों से इन दिनों में देख रहे हैं। आप देखते हैं कि कैसा माहौल फैला हुआ है, लोग कितने मर रहे हैं, कितना भारत में कोरोना वायरस फैल चुका है। मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर एवरी डे 40 से 50 केसेस न्यू मिल रहे हैं। मैं जहाँ पर रहता हूँ मेरे घर के पीछे भी बहुत सारे केसेस मिले हैं। मैं आपको सच कहता हूँ, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि परमेश्वर आपके हार्ट में ये कहना चाहता है, द टाइम इज नियर, समय निकट है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं इन दिनों में जवानों के लिए एक बोझ लेके चल रहा हूं। मैं फिर से आपको कहना चाहता हूं, सेल्फीज निकालने में, पबजी गेम खेलने में, लूडो खेलने में और बहुत सारी बातों में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। ये चीज़ें आपके लिए खाने के समान नहीं होनी चाहिए, एक आचार के समान, पिकल के समान। आप जानते हैं जब हम खाना खाते हैं तो हम आचार लेते हैं। आचार अगर ज़्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ सकते हैं, पर खाना खाने से आप बीमार नहीं पड़ेंगे। ये वीडियो गेम्स, ये सेल्फीज, ये पबजी, ये जो ऐप्स हैं आपके लाइफ में, टिकटॉक, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपके लिए आचार के समान है। मिले तो ठीक, न मिले तो भी ठीक, पर मेन खाना है परमेश्वर का वचन। मैं आपको सच कहता हूँ, मैंने इतने सारे बिलीवर्स को देखा है इन दिनों में, फिल्मी सॉन्ग्स पर वो टिकटॉक बनाते हैं। अगर आपको टिकटॉक बनाना ही है तो आप परमेश्वर का वचन क्यों शेयर नहीं करते? आप बी अलर्ट। मैं आप जवानों को कहना चाहता हूँ, फोन यूज करना पाप नहीं है, लेकिन फोन ही यूज करते रहना आपके लिए सही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि ब्रदर ठीक है हम कम यूज करेंगे, हम क्या करें? लिसन, बाइबल को रीड करें, कोई बुक लीजिए। अगर आपको बुक नहीं है, आप चाहिए प्ले स्टोर में जाइए, आप वहां से लीजिए और वहां पर मैं कहना चाहता हूं ऐसी जगह पर समय दीजिए जहां से आपको कुछ मिले। ट्राई टू अंडरस्टैंड। कई बार आप अगर फेसबुक पे भी अगर आप कोई वचन पढ़ते हो तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि बस मुझे इतना ही पढ़ना है। अननेसेसरी फेसबुक के अंदर और चीज़ों में नहीं घुसना है कि उसकी आईडी का क्या है, उसकी आईडी का क्या है, इसने फोटोज़ क्या डाले हैं। मैं यही समझाना चाहता हूँ कि जहाँ पर आप अपना समय दे रहे हैं, क्या आपको वहाँ से कुछ मिल रहा है? आप बाइबल पढ़ सकते हैं, आप स्तुति आराधना कर सकते हैं, आप वर्शिप कर सकते हैं, आप फास्टिंग में जाके कोई अच्छा बुक पढ़ सकते हैं। हो सके तो आप एक ऐसे व्यक्ति को, ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरे ही वीडियोस देखने हैं, अगर आप मुझे छोड़कर किसी और भी अच्छे भविष्यवक्ता या किसी ऐसे वक्ता को जानते हो जो परमेश्वर का वचन बड़े बोल्डली और बड़े स्ट्रेट और पवित्रता में जीने के लिए आपको कहना चाहते हैं, प्लीज़ ऐसों की वीडियो को डाउनलोड कीजिए और सुनिए। इसमें कोई खराबी नहीं है। पर वो लोग जो आपको सिर्फ दुनिया की बातों में ले जाते हैं, मैं उन लोगों से थोड़ा दूर रहता हूँ। इससे पहले कि हम आगे के वचन में आएं,